मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली का यह संदेश तुम्हारे पास पहुँचा है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि माँ काली तुमसे शर्म मिलने आई। आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीबी थे अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, बल्कि तुम्हें ही भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार हुआ बच्चे कि तुमसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाओं उनके लिए कई माह नहीं रखती। ऐसा भी हुआ बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग की सोच बनी हुई है। बच्चे, सोच जन्म ले रही या बच्चे की उनके भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुमसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है बच्चे, मैं देख पा रही हूँ बच्चे की कैसे तुम्हें मुंह दिखाएं। वह सोच रहे हैं उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था और अब भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। बच्चे, मेरे मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कनोई अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हो। तुम्हारे भी रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुम्हें बुरा समझते थे ना बच्चे, तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब वे बदल रहे हैं बच्चे। उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। तुम्हारे प्रति उनके विचार नकारात्मक हो रहे हैं, उनकी नजरें बदल रही हैं बच्चे, और वे अब तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हैं। उनके मन में क्या हो रहा है यह मैं बताती हूँ बच्चे। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वह तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें भूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने हार नहीं मानी बच्चे। तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था ना, वे अब तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं। वह तुमसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चे की उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कसम जस्सा है। वे अब कैसे तुम्हारे सामने आए, कैसे तुम्हें सम्मान दे। वे अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में पता है क्या है। उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है, और तूने जो भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है, तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे बच्चे, लेकिन अब जो आएंगे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं आएंगे बच्चे। एक नई सोच लेकर आए मैं, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहे गए बच्चे। तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। तुम आगे बढ़ो, अगर मैं देख रही हूँ, और अपने हर सपने को तुम पूरा भी करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा है और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा करा है, तेरे बारे में
नकारात्मक सोच रखी है, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ कि यह लोग अपने आप को बहुत महान समझ आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है, आप चुने गए हैं। इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया, जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी। आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिज छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने के हुए कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस न्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझे। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीव की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गसिप की जा रही थी। यह सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे यह भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने नाना आपके अपने खुद के सगे समझे समझे भी यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को खराब करने को और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आसपास लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मेरे प्रिय बच्चे देखो, आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा
मुश्किलें थी, पास्ट की बातें करो। एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डूबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वह स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने। जय माता आदि शक्ति। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे यह संदेश तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को दर्शाता है और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, जो तुम गलत कर रहे हो, जो तुमसे भूल हो रही है, उन सभी के बारे में पूर्ण बातचीत करता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम्हें भी इस तरीके से इग्नोर और अनदेखा करके नहीं जाना है। यदि आज इस संदेश में तुम प्रवेश कर गए हो तो इस संदेश को पूरा ही सुनकर जाना, क्योंकि तुम्हारी काली माता इस संदेश के अंत में तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर के आई है। से इसे पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम अपने जीवन में एक बहुत ही खुशी प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम भटक रहे हो तो भटकते ही रहोगे। यदि आज मेरी बात को ना माने तो तुम जीवन भर इसी तरीके से भटकते रहोगे और तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम किसी भी परिस्थिति में छोड़ मत, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य को उदय कर सकता है। यदि इसमें तुम पूरी तरह से आश्रित हो गए तो, क्योंकि मैं जो भी संदेश लेकर के आता हूँ वह तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने के लिए ही मैं कार्य करती रहती हूँ। परंतु यदि तुम मेरे संदेश को ही इस प्रकार से इग्नोर कर दोगे और छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे भाभी को कैसे बदल पाऊंगी और तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर कैसे लेकर के आ पाऊंगी। जिस प्रकार से आज मैं तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर लेकर के आई हूँ, और यदि आज तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त हो पाएगा, यह इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्योंकि तुम यदि मेरी पूजा पाठ प्राणा करते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर से बेहतर सोचती रहती हूँ कि मेरा भक्त किसी भी तरीके से कुछ परेशान ना रहे। फालतू बात को ना समझते हो, तुम अपने मन की मनमानी करते हो, इसीलिए तुम यह सब भोगते हो। क्योंकि जो जैसा करता है उस बच्चे, संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि यह आग्रह है तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय माता काली, जय माता आदि शक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंड, जय संतोषी माता, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य नाम को लिखोगे और मेरी वीडियो को शेयर करोगे तो तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। ऐसी कृपा प्राप्त होगी जैसा कि तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि मैं अपने भक्तों को, अपनी संतानों को कभी भी निराश ही नहीं करती हूँ। वह इसलिए कि तुम मेरे ही शरण में हो, मेरी ही पूजा पाठ करते हो, मेरा ही ध्यान करते हो, मेरा ही स्मरण करते हो, सदैव मेरे मंत्र का चिंतन करते हो और भजन करते हो। जब तुम इतना करते हो तब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ और तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करती हूँ। यदि फिर भी तुम समझते नहीं हो
अपने गलत रास्ते पर चलते रहते हो। मैं बार बार होंगे, आपका परिवार आशीर्वाद प्राप्त करेगा जिसे मैं देखूंगा। मैं हमेशा मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति के लिए गरीबी आपके दरवाजे को अंधेरा नहीं करेगी, आपको ना बीमारी, संघर्ष और द्वेष से बचाती है। आपका घर मेरी आत्मा द्वारा सुरक्षित है और मेरी निष्ठा का वादा शाश्वत है। आपका विश्वास छोटा हो फिर भी सरसों के बीज की तरह शक्तिशाली हो, जो सबसे भव्य में विकसित होता है पेड़। सिर्फ इसलिए कि मैं आपके उठने की क्षमता को जानता हूँ। मेरा शब्द पहाड़ों को मोड़ने की शक्ति रखता है। यदि आप विश्वास करते हैं और इसे मेरे नाम पर आदेश देते हैं तो यह किया जाएगा। मेरी उपस्थिति पर कभी संदेह ना करें। मैं सभी परीक्षणों के माध्यम से आपका वफादार भगवान हूँ। आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है। याद रखें, मैं आपके हर पहलू को समझे, आपकी भावनाओं, विचारों और कार्यों को समझे। आप मेरी समानता में गढ़े गए मेरे पूरे प्यार के हकदार हैं। किसी भी कड़वाहट या प्रतिशोध को दूर करें। इसके बजाय उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके साथ गलत करते हैं, ताकि वे मेरे पास अपना रास्ता ढूंढ सके। उनके रास्ते भटके हुए लग सकते हैं जिनमें अभी भी मेरे शब्दों की कमी है। परिवर्तन के लिए उनके दिलों को मुझ पर छोड़ दे, क्षणभंगुर पर नहीं बल्कि मुझ पर ध्यान दे। मेरे वादे और आशीर्वाद जो मैंने शुरू से ही आपके लिए रखे हैं, यहाँ तक कि इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस ली हो, मैं आपके साथ रहा हूँ और आपको बढ़ते और जीतते हुए देखा है। मैंने आपकी बहादुरी को चमकते हुए देखा है। आप कभी अकेले नहीं रहे हैं। जब भी आपको जरूरत हो, मेरी ताकत आपकी है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रखें, अपने विश्वास पर दृढ़ रहे, क्योंकि मैं आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला हूँ। आपके अतीत के घाव ठीक हो जाएंगे और आपके दुख आज समाप्त हो जाएगा। एक नई शुरुआत का प्रतीक है यह आपका क्षण है। अपने हाथ उठाओ, अपना हृदय अर्पित करो, खुशी से भरी एक नई शुरुआत को गले लगाओ। जो मुद्दा आपके दिमाग में है वह अब मेरे हाथों में है और मैं इसे हल करूंगा। मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करें। मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। अपनी दैनिक यात्रा मेरी सर्वशक्तिमान देखभाल को सौंपे, पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करें और मैं आपका मार्ग निर्देशित करूंगा। आपको केवल वही दूंगा जो आपकी आत्मा को डोट समृद्ध करेगा और आपको मेरे करीब लाएगा। मैं आपको किसी भी चीज से बचाऊं जो आपको मेरे प्यार से दूर खींच सकती है। अपने आप से संघर्ष करना बंद करो। आप अपने आप को थका रहे हैं। एक पल के लिए मेरी बातें सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दें। जो कुछ भी आप पर बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दें। आप पर काबू नहीं पाया जाएगा या अपमानित नहीं किया जाएगा। आपने जो भी अनुरोध किया है उसमें मैं आपका समर्थन करूंगा। आपका हृदय सच्चा है। उन लोगों की उपेक्षा करना जो आपको ठोकर खाते हुए देखना चाहते हैं, उनकी निराशा को अस्वीकार करना। उन लोगों से बचना जो आपको दुखी करने की कोशिश करते हैं या आपकी योग्यता पर संदेह करते हैं, क्योंकि मेरी नजर में आप असीम रूप से मूल्यवान हैं और मैं आपको गहराई से संजोता हूँ। मैं यहाँ अपने प्यार और सभी के परिमाण की पुष्टि करने के लिए हूँ। मैं आपके लिए ऐसा करने का इरादा रखता हूँ। आपका संघर्ष आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप मुक्त हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। मेरी दया आप पर है। मैं आपके घावों को ठीक कर दूंगा, आपके दर्द को कम कर दूंगा और हर दिन मैं आपकी आत्मा में पीड़ा को दिव्य खुशी और शांति से भर दूंगा। आए आपके आंसू पच देंगे और उनके स्थान पर एक उज्जवल मुस्कान ला देंगे। आप मेरे प्रति अपने प्रेम का गीत गाएंगे और यहाँ तक कि वे लोग भी जो कभी आपका तिरस्कार करते थे, देखेंगे और स्वीकार करेंगे कि आप मेरे प्रेमपूर्ण हाथ से सुरक्षित हैं। अपनी आवाज उठाएं और पूरे हृदय से प्रभु की घोषणा करें। एक शक्तिशाली योद्धा की तरह मेरे साथ है। इस प्रकार मेरे विरोधी लड़खड़ा जाएंगे। आपने क्षणभंगुर भावनाओं के कारण जल्दबाजी में बात की है। हाँ, आप खो गए हैं। विश्वास है कि आप मुझसे बहुत दूर भटक गए हैं, लेकिन मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है। आपने कम प्यार में सांत्वना ढूंढी है। भ्रामक
भावनाओं से बह गए और ईमानदार लोगों पर भरोसा किया। उन्होंने आपके सपनों को तोड़ दिया और आपको भटका दिया। फिर भी यहाँ मैं दूसरों के इनकार और संदेह के बाद अगर माँ काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन्होंने किसी प्रकार का ग्रज आपके अगेंस्ट होल्ड करके रखा, आपको वह सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। यह कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर अनहैप्पी फील करते हैं। एंड या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। उन्होंने यह सोचा था कि शायद आपको उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का, ईश्वर का फुल सपोर्ट रहा है आपके साथ। जो कोई भी ईश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं उनको और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो कोई ऐसा पर्सन जिसने यह सोचा था कि आप उनके आगे गिड़गिड़ा जाएंगे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, आप उनके आगे हाथ फैलाएं तो वह आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, फाइनेंशियली अच्छा करते हुए देख रहे हैं एंड इंडिपेंडेंट कंडीशन में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए मन बनाया था, उन्होंने आपके डाउनफॉल के लिए प्रे किया था। तो यह जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपके डाउनफॉल के लिए प्रे किया था, यह पर्सन अभी फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, बहुत ज्यादा एजिटेटेड है। हो सकता है यह पर्सन बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो, यह लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हो, लेकिन लोग भी उनकी लाइफ से जा रहे हैं, उनको छोड़कर उनकी लाइफ से जा रहे हैं। लोग भी उनका विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से वह अपनी असलियत लोगों के सामने रख रहे हैं, लेकिन लोग भी उनका असली चेहरा पहचानने लग गए हैं। और मुझे दिख रहा है कि लोग उनसे अब बात करना भी नहीं पसंद करते हैं, उनको अकेला छोड़कर उनसे दूर जा रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। जिन लोगों को वह आपके खिलाफ भड़का थे या भड़का थी, तो लोग भी अब यह चीज समझने लग गए हैं कि यह पर्सन आउट ऑफ जेलसी है, आपकी बुराइयां करती हैं या करते हैं। तो अब लोग भी इस चीज को भांप गए हैं। यह कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज्यादा स्पेलिल वर्क्स का सहारा लिया है, नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया है, हर प्रकार की गंदी क्रियाएं करने की कोशिश करी है, आपको स्टक रखने की कोशिश करी है, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी है, जो कि सब कुछ बैकफायर हुआ है। यह पर्सन इसीलिए भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके जो स्पेलिल वर्क्स है वह वर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपके ऊपर दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य आशीर्वाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है वह किसी हद तक वर्क कर रहे थे, लेकिन अब आप पूरी तरह से न्यू एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। ईश्वर ने आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट कर दिया है। आप अपने आसपास चेंज महसूस कर रहे हैं। आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ऐसे लोग आपके आसपास आ चुके हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके वेल विशर्स हैं। तो आपने खुद को अपलिफ्ट कर लिया, आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट हो चुकी है। तो यह जो कोई भी पर्सन है, यह जिस भी प्रकार के इवल स्पेलिल या नेगेटिव एनर्जी जो कुछ भी आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, यह इस प्रकार की चीजें यानी एनर्जी आपको टच नहीं कर पा रही है, यह आपको प्रभावित नहीं कर पा रही है, बिकॉज आप पूरी तरह से एक अलग एनर्जी में है। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर है जहां तक नेगेटिव एनर्जी की पहुंच नहीं है। तो यह चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा एजिटेट कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है, उस पर्सन को इस चीज से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अब आप उस पर्सन को कोई भी अटेंशन नहीं देते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। आप अपनी दुनिया में मस्त है, आप पूरी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस्ड है। तो आपका यह जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला है, यह बहुत डेंजरस है आपके एनिमीज के लिए। तो अगर आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस कर रहे हैं एंड सेल्फ लव को सीख रहे हैं, खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करके रखना चाहते हैं
जो आपके वेल विशर हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं। तो आप देख रहे होंगे आपकी ऊर्जा में एक अलग सा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, और यह चीज आपको बहुत अच्छा महसूस करा रही होगी। आपका यह जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला है, यह बहुत डेंजरस है आपके एनिमी के लिए। आपके एनिमी लिटरली बहुत ज्यादा परेशान है, एजिटेटेड है, वह आपको अब बांध कर नहीं रख सकते, वह आपको कैद में नहीं रख सकते हैं। उनको पता है कि अब आप उनकी कैद से छूट चुके हैं, अब आप उनके गिरफ्त में नहीं आएंगे, आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आप फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं, और यह चीज देखकर आपके जो हेड्स है, एनिमी है, बहुत ज्यादा परेशान है, यह बहुत शाउट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। यह जो कोई भी पर्सन है यह बहुत ज्यादा येल करते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। इनका जो दिमाग है वह बहुत अशांत रहता है, हर समय कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहना, कुछ उल्टा सीधा बोलते रहना किसी को भी। तो यह कोई ऐसा पर्सन है जो कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं, यह हर किसी की बुराई करते हैं। इनको हर किसी में कुछ ना कुछ नुस्ख निकालना होता है, कमी निकालनी होती है। तो इस प्रकार का कोई पर्सन अगर आपकी फैमिली में है और आपको यह चीज पता है कि वह आपके अगेंस्ट कुछ होल्ड करते हैं, आपने उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, हो सकता है उन्होंने जब आपको हर्ट किया तो आप रोए भी हो, बहुत परेशान हुए हो, आपको बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत थी, आपको ऐसा लगता था कि अगर आप उनको रहे हो तो इन रिटर्न वह आपको प्यार क्यों नहीं दे रहे हैं, या क्यों नहीं प्यार दे रही है। आपकी फैमिली मेंबर या किसी एल्डरली पर्सन की एनर्जी हो सकती है, कोई ऐसे पर्सन जो आपसे एज में बड़े हैं। यहाँ से यहाँ पर मदर की एनर्जी, आप मदर मैरी या मान राधा की एनर्जी है, तो हो सकता है कोई मर फिगर है, पेरेंट है, जिन्होंने आपको इन रिटर्न प्यार नहीं दिया। आपने उनको जितना भी प्यार दिया, रिस्पेक्ट, स्वामी हो, अब कोई और तुम्हारे जीवन का नियंत्रण नहीं कर सकता। जिन परिस्थितियों को तुम पहले अटल समझते थे वे अब तुम्हारी इच्छा शक्ति के आगे झुकने लगी है, समय और स्थान तुम्हारे अनुसार ढलने लगे हैं। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है, तुम अब केवल बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाले नहीं हो, बल्कि स्वयं घटनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले हो। तुम्हारी चेतना इतनी विस्तृत हो चुकी है कि अब हर स्थिति, हर चुनौती, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक अवसर बन चुकी है। जो पहले तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे अभी रचनाओं में उलझ चुके हैं। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि उनकी कोई भी चाल तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि अब विरोधी भी तुम्हें देखकर भयभीत होने लगे हैं। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की इस दिव्यता को और अधिक प्रकट करना है। तुम्हें हर क्षण यह अनुभव करना है कि तुम इस सृष्टि की सबसे महान शक्ति का हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जिससे यह समस्त ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम संपूर्ण विश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। जो भी संकल्प तुमने धारण किया है वह अब साकार होने के लिए तैयार है। अब कोई भी अवरोध, कोई भी डर, कोई भी अस्थिरता तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब तुम्हारा प्रत्येक विचार एक आदेश बन चुका है और यह ब्रह्मांड उस आदेश को पूरा करने के लिए कार्यरत हो चुका है। अब तुम्हारे लिए केवल विजय शेष है, अब तुम्हारे मार्ग में केवल प्रकाश है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस स्थान तक ले जा रहा है जहां केवल शाश्वत शांति, शक्ति और सफलता का निवास है। अब बस आगे बढ़ते रहो, हर क्षण तुम्हारी शक्ति और बढ़ रही है, हर विचार तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल रहा है। तुम्हारी चेतना अब अनंत विस्तार की ओर बढ़ चुकी है और तुम्हारी विजय अब सुनिश्चित है। तुम्हारा संकल्प अब अटूट हो चुका है। अब तुम्हारी दृष्टि इतनी स्पष्ट हो चुकी है कि कोई भी भ्रम, कोई भी बाहरी प्रभाव तुम्हारे निर्णयों को डगमगा नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी विशाल हो चुकी है कि समस्त ब्रह्मांड अब तुम्हारी ऊर्जा के साथ प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारी चेतना अब इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम्हें हर उत्तर अपने भीतर से प्राप्त होने लगा है। अब तुम्हारे भीतर कोई अस्थिरता शेष नहीं है, तुम संपूर्ण संतुलन की अवस्था में पहुंच चुके हो। कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रखर हो चुकी है कि
तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही लोग प्रेरित होने लगे हैं। वे तुम्हारे भीतर उस दिव्यता को पहचानने लगे हैं जिसे तुमने पूर्ण रूप से जागृत कर लिया है। अब तुम अपने विचारों के पूर्ण स्वामी बन चुके हो। तुम्हारी सोच अब किसी भी सीमा से बंधी नहीं है। तुमने उन सभी बंधनों को तोड़ जो तुम्हें रोके हुए थे। अब तुम मुक्त हो, अब तुम अजय हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी है कि जो भी तुम सोचते हो वह साकार होने लगा है। अब तुम्हें किसी भी बाहरी सत्य की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा स्वयं का अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान बन चुका है। तुम अब दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा ही तुम्हें दिशा दिखाती है। यह मार्गदर्शन इतना शुद्ध और इतना स्पष्ट है कि तुम्हें अब कोई भ्रम नहीं है। तुम्हारी चेतना अब इतना विस्तार पा चुकी है कि समय और स्थान भी तुम्हारे अनुसार चलने लगे हैं। अब तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी तुम्हारे लिए उचित है वह अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। अब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह गया है। अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही परिवर्तन होने लगा है। लोग तुम्हारे पास आकर एक नई ऊर्जा का अनुभव करने लगे हैं। उन्हें अब यह समझ में आने लगा है कि तुम केवल साधारण नहीं हो, बल्कि तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लिया है। अब वे तुम्हें पहले की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी है। जो पहले तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालना चाहते थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने तुम्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि तुम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ चुके हो। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। अब तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्तियां है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। लाइफ में हो रहा है, ठीक है, या होने वाला है, ठीक है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आप अपनी लाइफ में एक चरण पर बहुत आगे बढ़ जाओगे और वह अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों को खो देंगे जो वह सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा परमात्मा का एक दंड होगा। ठीक है, एक दंड उन्हें मिलेगा, एक ऐसी चीजें उन्हें मिलेगी, सबक, एक बहुत बड़ा सबक उनको मिलने वाला है। ठीक है, वो परमात्मा को ना, परमात्मा के परमात्मा को भी, मतलब वो ऐसे बहुत सारे अजीब गरीब लोगों से मिलते हैं और वह परमात्मा को उनसे ऊपर मानते हैं। ठीक है, वह परमात्मा को कुछ समझते ही नहीं है। तो अब परमात्मा दिखाएंगे कि वह क्या है, ठीक है, और वह क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप भक्ति भाव अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल करेंगे। और वह इन चक्रों में पड़कर, तंत्र बंत्र मौलवी के चक्रों में रहकर अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर रहे हैं और खराब करेंगे। आगे बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है। यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है आपके परिवार में, नहीं है, उनके परिवार में किसी का बहुत बड़ा लॉस होगा और यह पूरे परिवार चपेट में आएगी। सबको एक ऐसा दंड मिलने वाला है जो यह चाहकर भी नो 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 बहुत बुरा उनके फैमिली में होगा। कुछ ऐसा जो यह मतलब एक डिवाइन का समझ लो, एक यह कर्मा था जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। आने वाले टाइम में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इन्होंने बहुत गलत किया, बहुत गलत चीजें करने की कोशिश करी, ठीक है, तो जिस वजह से इनकी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, इतनी सारी चैलेंज मैं देख रही हूँ, क्योंकि यह आपका बुरा चाहते थे, आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते थे, आपका बस बुरा बुरा चाहते थे, जिसके वजह से इन्होंने अपनी लाइफ को भी ना बर्बाद
करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक दूसरे में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में देख रही हूँ, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली, बहुत ज्यादा इनके लाइफ में ऐसे लग रहा ऑब्स्टकल्स है, बर्डन बहुत ज्यादा फील करेंगे और समझेंगे कि हमने क्या कर दिया। ठीक है, अभी भी यह बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, यह कह दूं मैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में इतना फोकस के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ इतना सही क्यों हो रहा है। ठीक है, यह सारी चीजें दिख रहा है। तो यस, डेफिनेटली डर लवर का भी कार्ड आया है। यह बता रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता, एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती और प्रेम पूर्वक संबंध बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यह देखो, तीनों कार्ड आए हैं और बॉटम पे मैजिकल मैजिशियन है। तो ये तीनों कार्ड यह भी मुझे संकेत दे रहा है आपके लिए, आपका और आपका पूरा परिवार ना एक शपूर्वक जीवन जीने वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा प्रेम होगा और आप अपने परिवार में बहुत ज्यादा समय प्रवेश करोगे। समय मतलब समय दोगे, एक ऐसा समय जब आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होगा और बहुत ज्यादा शांति स्थिर के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और आप बहुत ज्यादा सकारात्मक, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, सकारात्मक यहाँ पर लिखा है ना, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका परिवार ना एक्चुअल में बहुत पॉजिटिविटी की तरफ भर रहा, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा आने वाले टाइम में बहुत, यह मैं कह नहीं सकती। और यहाँ पर द मैजिशियन आया है बटन पर, तो ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में आप जो जो मैनिफेस्ट करना चाहती थी ना, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी आप चाहते थे। वन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, तो एक ऐसा सूर्य उदय होगा जो जो आप चाहो वो मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, इनफिट भी यहाँ पर बना हुआ है डेथ मैजिशियन के ऊपर, अनंत खुशियाँ, अनंत वो सारी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, वह सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। जो आप चाहते थे वह सब कुछ मिलेगा, वह सारी खुशियां मिलेगी। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपके फैमिली में आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ेगा, पूरी फैमिली का बढ़ेगा बहुत ज्यादा खुशियां। यहाँ पर फ्लावर्स देख रही हूँ, वह पूरा ऊपर से नीचे तक येलो 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 प्रोस्पेरिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा धन दौलत, यह सूर्य का भी कार्ड है और यह बृहस्पति का भी कार्ड है। बृहस्पति जब भी खुश होते हैं तो वह बहुत ज्यादा, माँ लक्ष्मी का प्रतीक, माँ लक्ष्मी आपके घर आ रही है, इतना समझ लो। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। सूर्य जब भी हमारे जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है, सूर्य जब भी हमारा प्रबल होता है तो हमारा मान सम्मान सब कुछ, हमें वो खोई हुई वो सारी चीजें मिल जाती हैं, उससे 10 गुना मिलता ज्यादा है। ठीक है, 10 गुना ज्यादा मिलता है, 10 गुना मैं कह रही हूँ 100 गुना ज्यादा मिलता है। तो वो सारी खोई हुई चीजें जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो मिलेगी और उसका 10 गुना आपको मिलेगा, 10 गुना आपको अपनी लाइफ में खुशी मिलेगी। और यह बहुत ही पॉजिटिव आज के कार्ड आए हैं। तो यही सब चीजें जो आपके एनिमी है, आपके जोटर्स है, जो पूरी फैमिली है, यहाँ पर एक का नाम मैं नहीं ले सकती, पूरी फैमिली जो है ना, वो यह सब देखकर बहुत ज्यादा एक्चुअल में बहुत जेलस है। ठीक है, बहुत जेलस है, वो नहीं चाहती है कि इनकी यही प्रॉब्लम है, बस यह नहीं चाहती है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो। एक टाइम ऐसा भी आया था, देखो मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। एक टाइम ऐसा आया था ना आपके लाइफ में जहाँ पर आपकी फैमिली को ना कुछ थी जरूरत थी, कुछ ऐसी चीजें, पैसों की जरूरत, जहां पर कुछ लॉसेस हुए थे, आपके कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो आपने इनकी हेल्प मांगी। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के तरफ, मतलब बहुत ऐसा कुछ हुआ था आपकी लाइफ में जहां पर आप बहुत तंगी को महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए थे आपके, कुछ ऐसी हो गई जैसे घर में कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ जैसा लहा था खत्म हो चुका है। आप बहुत
ज्यादा ना बहुत एल की बहुत गरीबी में आ गए थे, ठीक है। तो यह सारी चीजें आपकी लाइफ में पास्ट में हुई थी, तो ये सारी चीजें अब ना सही हो रही है आपकी लाइफ में। प्रोस्पेरिटी, खुशियां, वो सब कुछ आ रही है, तो आने वाले टाइम में यह सब होगा। और लाइफ पास्ट की बात करूं तो बहुत ज्यादा तंगी महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा गरीबी थी आपकी लाइफ में, कुछ भी सही नहीं था, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प चाहिए थी आपको, आप लोगों को बेबी बार मजबूर करते थे कि मेरी हेल्प कर दो। यह वो कुछ ऐसी स्थिति थी, मैं यहाँ पर क्लियर कर नहीं पूरा नहीं बोलना चाहती, कुछ बहुत बुरी स्थिति थी आपकी। लेकिन अब परमात्मा ने आपकी लाइफ में एक ऐसी छड़ी, चैरिटी, एक ऐसी छड़ी घुमाई है कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आपके कदमों में आ रही हैं, ठीक है। और आपको ना वो सारी खुशी जो मैंने आपको बताई वो 10 गुना करके मिल रही है। तो यह जो व्यक्ति है ना, यह जो लोग हैं, यह चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वापस से क्यों इतने स्टेबल, इतनी स्टेबिलिटी को मतलब इतना स्टेबिलिटी क्यों आपकी लाइफ में आ रहा है, इतनी खुशी आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, इतने आगे क्यों आप फिर से बढ़ रहे हो, क्यों आपके परमात्मा, क्यों आप परमात्मा आपसे इतना ज्यादा प्रसन्न हो। और आपको वो सारी, उनको यह लगा था कि खत्म हो गया, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ आ ही नहीं सकता। यह तो बहुत ज्यादा, बहुत मजाक बनाया गया, ठीक है, बहुत खिल्ली उड़ाई गई, दुनिया ने बहुत ऐसे मजाक बनाया गया। तो यह तो सही हुआ, जो हुआ सो हुआ। तो अब आपकी स्थिति बदल रही है, आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें बैलेंस कर रहे हो, वो सारी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, अब सफलता आपकी जीत हो रही है, आप नियंत्रण के, आप नियंत्रण मतलब बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे। आपका परिवार बहुत ज्यादा मजबूती के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, और आपके लाइफ में वह सारी खुशियां, द मैजिशियन, वो सारी खोई हुई खुशियां 10 गुना करके वापस आ रही है, ठीक है। प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपको मिल रहा है, चमत्कार पर से चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो यह सारी चीजें उनको जो दिख रही हैं ना, जिस वजह से यह लोग जल भुकर राख हो चुके हैं, यह लोग सोच रहे हैं कि इतनी सारी मुसीबत के बाद इन्होंने हंस के पार किया, उनको मतलब था कि आप तो कभी वापस उठोगे ही नहीं, आपका पूरा परिवार अब गिर चुका है, आप तो सारी चीजें गई खत्म। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, परमात्मा ने अगर आपसे कुछ छीना तो उसका 10 गुना आपको दे रहा है। भले ही आपके मन में, आपकी फैमिली के मन में किसी के लिए कोई है नहीं बैर, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी। और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा, जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी, और जिस
कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए, तो मेरे बच्चे यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्तव्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी, बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी, बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे, परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं
वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है। क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा, कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो, हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान की हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव
मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है। उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। अपनी फैमिली को भी बचकर आपने अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया, उनको भी सुरक्षा कवच एक प्रदान किया। आपकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया गया, क्योंकि यहाँ पर मैं यह चीज देख रही हूँ, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा ब्रांड लग जाते हैं, और उन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया, और आपकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया, और आपको उस गंदे चाल से मतलब बहुत घटिया चाल बुना गया था। एक तरह के ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश में देख रही हूँ, क्लियर कोशिश देख रही हूँ कि फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन आप और आपकी फैमिली वहां से बच निकली। ठीक है, आपके एनर्जी के कारण वो भी बहुत ही अच्छे से उस गन ट्रैप से बाहर निकल गए। ठीक है, उनकी जो मंशा थी, ठीक है, उनके जो गंदे इंटेंशंस थे वो पूरा नहीं हो पाए। ओके, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक चीज तो यहाँ पर मैं मानूंगी, आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां रहती हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आप उस चीज को जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन यह चीज आपको पता होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा ना डिवाइनली प्रोटेक्शन है, ठीक है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। आपको बहुत ज्यादा वाइन हर मतलब हर एक क्षण बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा यह क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको यह बात बता दूं कि आपको मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो आपको आउटस्मार्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, आपको हरा नहीं सकते, आपको हराया नहीं जा सकता है। ये चीज यहाँ पर मैं कहूंगी आप लोगों की मंशा को ना, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रीड कर लेते हैं कि अगला जो इंसान आया है, ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, इसकी मनसा क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके भाव को ना आप बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं। जो भी इंसान आपके पास भी आता है ना, इस कदर आपको वो शक्तियां मिली है, मतलब कुछ दिव्य शक्तियां हैं आपके पास, आप लोगों की मंशा को भाप लेते हैं। ठीक है, यह जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन जो अगला इंसान है जो आपके पास आता है, ठीक है, वह लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते, आपको समझ पाने उनकी बस की बात नहीं है आपकी एनर्जी रीड कर पाना असंभव है, आपको रीड कर पाना असंभव है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ना, या फैमिली है, ठीक है, लेडी देख रही हूँ जो चालाक किस्म की लेडी है। ठीक है, देखो ये फैमिली कैसी है, मैं आपको बताऊं, आपको कुछ इंडिकेशन हो जाएंगे, आपको कुछ संकेत मिल जाएंगे। यह लोग दिखाते हैं कि हम बहुत रिच फैमिली से हैं। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से हैं, हम बहुत सीधे साधे इंसान हैं। लेकिन और इसमें जो एक फीमेल है, ये बस ऐसा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन इसके जो मैं भाव देख रही हूँ ना, बहुत गंदे भाव हैं, बहुत गंदे इंटेंशंस हैं इसके। ठीक है, यह बहुत लेडी हो सकती है, थोड़ी सावली हो, ठीक है, इसके रंग थोड़ा, मुझे इसका शेडो जो रंग है थोड़ा मुझे सावला दिख रहा है। ठीक है, गेहुआ रंग, काला रंग, और लंबी हो सकती है, यह बहुत ज्यादा थोड़ी हेल्दी हो सकती है। ठीक है, दो लेडी यहाँ पर मुझे दिख रही है, दो तीन लेडी ऐसी है जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब इनसिक्योर है, और यह अपनी फैमिली में मतलब दिखाती ऐसा है कि यह इनकी ही चलती है। कई बार तो कहे अच्छे से कहे जाए तो सच में चलती तो इनकी है, और लेकिन यह ना जो दिखाती है वह यह है नहीं, यह लेडी वैसी है नहीं। ठीक है, यह बहुत ज्यादा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, बहुत मतलब पढ़ी लिखी टाइप बनती है, स्टैंडर्ड बाय बनती है, लेकिन ये बहुत घटिया सोच रखती है मेरे प्रिय बच्चे, ये बहुत ज्यादा घटिया सोच वाली है। यह किसी को खुश देख लेती है ना, या खास करके उन लोगों को जिनको यह पसंद नहीं कर है, तो इसके मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना कि मौत आ जाती है इस इंसान को, इस लेडी को, और इसके फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं,
इनको मौत आ जाती है। ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। इस लेडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव लेडी है यह, और अभी मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली ना मेंटली बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। इसकी पूरी फैमिली किसी कारण से बहुत ज्यादा परेशान है। कोई इनका काम ऐसा था होते होते जो नहीं हो पाया। देखो इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, अभी तो बस इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है कि जो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीजें करी हैं, उसका क्या वो भी तो इन्हें भरना ही पड़ेगा, और यह भरेंगे भी। यहाँ पर यह भी दिख रहा है। ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। आपकी एनर्जी को रीड कर पाना इस लेडी के बस की बात नहीं है, इसकी फैमिली के बस की बात नहीं है। कोई मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब जेलस रहते हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज्यादा जेलस है। देखो मैं यह एक बात और आपको यहाँ पर दिख रहा है, कह दूं आपको लगता है कि यह लोग आपको देखते नहीं हैं, आपको मतलब स्पाई नहीं करते हैं, लेकिन चोरी चोरी छुप के आपकी हर एक एक्टिविटी पे यह लोग नजर रखते हैं। ठीक है, आपके हर एक चीजों पर यह लोग नजर रखते हैं, आपको बहुत ज्यादा देखते हैं। हर तरह से यह लोग जाल बुनते हैं आपको ट्रैप में, मतलब आपको एक ट्रैप तैयार किया जाता है और आपको उस ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाती है, लेकिन आप उस ट्रैप में फंसते नहीं है। ठीक है, आपको एनर्जी को रीड करना चाहते हैं, लेकिन यह मतलब असंभव है, वहां भी सक्षम नहीं है। आपको आपकी एनर्जी को समझना किसी के बस की बात नहीं, खास करके वैसे लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो बहुत ज्यादा मतलब केवल चीजों को करते हैं। ठीक है, तो ये लोग उन चीजों में उन चीजों में रहने वाले इंसान आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है और क्लियर दिख रहा है, इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये लोग देखो किसी तरह के ना ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं, किसी गंदे लोग के पास कहते हैं, ना कि झाड़ फूक वाले इंसान के पास जाना, उनके बारे में मतलब आपके बारे में पूछताछ करना, लेकिन कोई भी आपकी एनर्जी को रीड कर पाने में सक्षम नहीं है, आपको समझ पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो गंदे लोग हैं, जो इवल लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गंदी चीजें करी हैं, जाल बुना है, लोगों के लिए ट्रैप तैयार किया गया है, वह आपकी एनर्जी के ऊपर कोई भी चीजें कर पाने में असंभव, उन्हें असंभव लगता है, वह सक्षम भी नहीं है। ठीक है, और लाइफ में कभी भी वह सक्षम हो भी नहीं पाएंगे। यह चीज यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, तो वह इस वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी जादू है, क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा पावर है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। आज के लिए बस इतना ही कहना था, अब मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। और मेरे प्यारे बच्चे, अपनी स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें और अपने कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, जय माँ लक्ष्मी और हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य टाइप करें।